है पिरामिड के पावर्स के बारे में। ये एक पुस्तक है जो मैंने यस्टरडे शेयर किया था विजय जी के साथ। इस बुक का नाम है पिरामिड पावर्स बाय ऑथर मैक्स टॉट एंड ग्रेग ग्रेग नेल्सन। तो ये बहुत पुराना बुक है। 1970s का ये बुक उन्होंने वहां पे मतलब तब लिखा था जब गीजा पिरामिड्स और ये सब बहुत ज्यादा फेमस अभी भी है वैसे। अभी भी वो है, लेकिन तब वो आर्कोलॉजिकली एक स्ट्रक्चर की तरह देखा जाता था, एक वन ऑफ द सेवन पिरामिड्स की तरह, सॉरी, सेवन वंडर्स की तरह देखा जाता था। लेकिन उससे भी बहुत बड़ा इसमें कुछ राज है, ये उनको लगता था, हमेशा से लगता आया है। और बस ये उन दोनों का ही मत नहीं है, उनका ही विचार नहीं है एक्चुअली। बहुत सारे रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर्स जो हो चुके हैं, उनको भी यही फील होता था कि इसमें कुछ रीजन है, इसीलिए इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए हैं। एंड एक नोबेल प्राइज विनर, एक डॉक्टर है जो एक साइंटिस्ट, लुइस अल्वार अल्वारेज नाम है उनका। इन्होंने इसके लिए एक रिसर्च किया। तो ये सबसे पहले ये रिसर्च मतलब नहीं कर रहे थे, पहले भी उनके पहले भी किसी ने किया था, लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इन्होंने ये टेप रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग है, इसका शूटिंग है जो इन्होंने किया, जब पहले रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था इतना ज्यादा। तो इन्होंने इस मिस्ट्रीज को ढूंढने के लिए कुछ रिसर्च किए, इसके रिकॉर्डिंग्स बनाए। और वो रिकॉर्डिंग्स तब जो भी कंप्यूटर अवेलेबल थे 1970s में, उन कंप्यूटर्स के द्वारा उनको देखने का उन्होंने प्रयत्न किया। लेकिन उनको कुछ ज्यादा दिखा नहीं, क्योंकि कायरो एक इजिप्ट है। इजिप्ट में जो भी उनके यहाँ पे कंप्यूटर्स अवेलेबल थे वो बहुत ऑर्डिनरी थे। उसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेशल स्ट्रेंथ या पावर नहीं थी जिसको ये टेप्स उसमें से देख के इनको कुछ अगर मिस्ट्रीज को समझ पाना इजी हो पाए। तो वो नहीं हो रहा। सो बेसिकली रिसर्चर्स काम कर रहे थे इस पर। 1970s में जब ये बुक लिखा गया, 19 तब इस रिसर्च को, जो भी रिसर्च हो रहा था, डॉक्टर अल्वारेज ने जो भी वहां पे रिसर्च के लिए शूट्स बनाए थे, रिकॉर्ड्स बनाए थे, वो किसी और डॉक्टर ने फिर से एक बहुत अच्छे स्ट्रेंथ वाला पावरफुल कंप्यूटर से उन्होंने देखा। तो उसमें उनको बहुत सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स दिखाई देने लगे। ये कब की बात है? 1968 में ये हुआ था, जब ये रिसर्च शुरू हो गया था सबसे पहले। और गीजा की पिरामिड में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स हैं उनके, उस तीन पिरामिड्स हैं बेसिकली बड़े वाले। और उसके सामने एक हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल फेस का एक स्टैचू होता है, जो बहुत ज्यादा फेमस है, ये दृश्य इजिप्ट में। तो इन्होंने उसमें से एक पिरामिड के अंदर बहुत सारे चेम्बर्स है, उसमें उन्होंने जैसे कॉस्मिक रेज पास हो रहे हैं, वो बार्ड हो रहे हैं, उसको उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से वो कैसे पास होता है रेज, वो देखना चाहा। तो उसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड किया। जब भी एक किरण किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर से पास हो रही है, उस पिरामिड के अंदर या फिर पिरामिड के ऊपर भी, तो उन सारे रेज को उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया, रिकॉर्ड करना शुरू किया। ऐसे वो बोल रहे मोर देन 2 मिलियन रेज, मतलब किरणों को उन्होंने कैप्चर किया उनके रिकॉर्डिंग में। ओके। जो रिकॉर्डिंग वैसे तो सिर्फ नॉर्मली लग रही थी शुरुआत में, तो उन्होंने क्या किया, एक कंप्यूटर के थ्रू उन्होंने वो रन किए सारे टेप्स। उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, उनको लगा ये तो फेल हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा। तो उसके बाद उन्होंने, जब ये टेप्स किसी और को दिए गए, जॉन टनस्टॉल नाम के एक पर्सन को, लंदन टाइम्स में ये एक वन ऑफ द साइंटिस्ट, मतलब ये शायद जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा है लंदन टाइम्स में ये आर्टिकल 1969 में, जुलाई 14 1969 में। साइंटिस्ट ने उन्हीं टेप्स को बाद में जब रन किया सेवरल कंप्यूटर्स में, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स थे, स्पेसिफिकली इन सारे रिसर्च के लिए बनाए थे, वो न्यू कंप्यूटर्स ने इनके अंदर इन टेप्स के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को देखा। जो किरणें उन्होंने रिकॉर्ड की थी उनको डिफरेंट डिफरेंट वेज में, ज्योमेट्रिकल शेप्स में उन्होंने देखा। ओके। तो ये डिफाइन करता है लॉ ऑफ फिजिक्स। मतलब
उन्होंने इन सारे टेप्स के द्वारा ये तो पता लगा लिया कि इसके पीछे कुछ फिजिक्स है, कुछ रीजन है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा जब मैंने बुक शुरू किया पढ़ना। सो मेरा मानना था ये जो मैं पढ़ रही हूँ, हमारे सारे जो भी फ्रेंड्स हैं, मेडिटेटर फ्रेंड्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि पिरामिड्स क्यों बने हुए हैं और क्यों हम इस हमारे बड़े से कम्युनिटी को बोलते हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। क्योंकि पत्री जी ने जब ये पहली बार पढ़े थे ये सारे बुक्स पिरामिड से रिलेटेड, फिर ओशो ने जब पिरामिड के बारे में मेंशन किया, तो पत्री जी बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पिरामिड्स को देखने लगे, उनके बारे में रिसर्च करने लगे, और इस पुस्तक में जो भी एक्सपेरिमेंट बताए गए हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने खुद भी करके देखे हैं। तो ये हम देखते जाएंगे एक एक चैप्टर के थ्रू कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए और हम भी वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ये पिरामिड जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो लॉ ऑफ फिजिक्स पे बना हुआ है। और हम जब भी मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं कि आप कोई भी प्रकार का एक पिरामिड लीजिए, जैसे मेरे पास ये है कॉपर का, हमारे सर पे रखना है या फिर किसी भी बॉडी के पार्ट पे रखना है जहां पे आपको तकलीफ हो रही है, और मेडिटेशन शुरू करना है। क्योंकि इस कोनिकल स्ट्रक्चर की वजह से हमें जो भी कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, या फिर जो ऊर्जा हमें कॉस्मोस से मिल रही है वो अच्छी तरह से हम पूरे शरीर में या फिर उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में इमर्ज कर पाए, और हमारे डीएनए के पैटर्न्स हम बदल पाए ताकि हम खुद को हील कर पाए। सो पिरामिड्स आर लाइक मैजिकल कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके कारण हमारे ह्यूमन बॉडी को हम हील कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, फ्रूट्स भी, जो एक सजीव कहा जाता है, एक एक नेचुरल एंटिटी है, फ्रूट्स है, पेड़ है, एनिमल्स है, राइट, नेचुरल है। लेकिन आप जो नेचुरल नहीं है उनको भी आप अच्छे से लाइक प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो। जैसे इस पुस्तक में बोला गया है कि आप रेजर शार्प, रेजर रेजर होता है ना, एक ब्लेड होती है ना, उसको आप शार्पन करने का भी काम कर सकते हो पिरामिड के नीचे। सो विच इज नॉट अ लिविंग थिंग, एक ऑब्जेक्ट है जो मैन मेड है, लेकिन वो मैन मेड चीज भी आप ज्यादा अच्छे से उसको मॉडिफाई कर सकते हो जैसे आपको चाहिए उस तरह से। यूट्यूब पे अगर आप जाओगे पिरामिड पावर्स के बारे में सर्च करोगे तो आपको कुछ वीडियोस दिखाई देंगे जिन जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है जो ऐसे मिस्टिकल चीजों को बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, उसे जल्दी भरोसा नहीं होता है। वो जाता है, डीप डाउन जाता है और उससे को रिसर्च करता है, और फाइंड आउट करता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, एग्जैक्टली ये लॉजिक कैसे काम करता है। तो उस यूट्यूबर ने ये बताया है कि उसने एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनाया, उसके नीचे उन्होंने कुछ फ्रूट्स रखे, और एक स्ट्रक्चर सिंपल एक बॉक्स था उसके अंदर कुछ फ्रूट्स रखे, और कुछ फ्रूट्स बाहर ही रख दिए थे उन्होंने, ऐसे ही। ओके। तो देखा गया है जो बाहर रखे हैं वो बॉक्स में रखे हुए हैं, दोनों ही कुछ दिनों में बहुत खराब होने लगे, उसका स्मेल आने लगा। लेकिन जो पिरामिड शेप के अंदर रखे हुए फ्रूट्स है वो अभी भी अच्छे हैं, मतलब वो फ्रेश नहीं है डे वन की तरह, लेकिन वो इतने भी गल नहीं गए, इतने भी खराब नहीं हुए हैं जितने वो बाहर रखे थे या फिर वो उस बॉक्स में रखे थे। ओके। सो बेसिकली क्या कहना है, पिरामिड जो एक ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसके कारण हमारे या फिर किसी भी एक एंटिटी को, यहाँ दिखा रहे हैं यहाँ पे, बट ये कॉपीराइट फ्री है ना मतलब आप यूट्यूब पे डाल रहे हो। या तो वो एक और एक बड़ा सा वीडियो है, आई विल शेयर इट, आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं वीडियो ये, और या फिर हमारा सेशन जब यूट्यूब से बंद हो जाएगा तब हम दिखा देंगे। ओके। तो विल डू दैट क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और बस हम ये नहीं बोल रहे कि इन्फ्लुएंसर ही ये करेंगे, नहीं, हमारे कितने सारे पीएमसी मास्टर्स ने ये खुद के जीवन पे अप्लाई किया है। पिरामिड्स को जानना क्या इतना इम्पोर्टेंट है? तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप भरोसा करते हो तो आप बस पिरामिड स्ट्रक्चर ले लो और खुद के लिए काम करना शुरू करो। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो डीप डाउन जाना चाहते हो, लॉजिकल माइंड को सेटिस्फाई करना चाहते हो, तो देन यू शुड रीड दीज बुक्स। एटलीस्ट आप उसको सुनो या फिर पढ़ो, या फिर ऐसे सारे वीडियोस देखो। अगर आप एक विजुअल लर्नर हो, वीडियोस देखो और समझो कि क्या
क्या पावर है एग्जैक्टली? पिरामिड स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे ह्यूमन को उनकी पावर को एनहांस करने के लिए, क्योंकि उस समय में जो भी लोग जो साइंटिस्ट थे या फिर डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, जो भी रिसर्चर्स थे उस समय के, हजारों सालों पहले की बात कर रही हूँ मैं, उनको ये पता चल गया था कि ये ज्योमेट्रिकल शेप्स जो बने हुए हैं वो ऐसे ही नहीं बने हुए हैं, ये मिले हैं हमें क्योंकि वो हमारे ही जर्नी को एनहांस कर सकते हैं। पृथ्वी पे जो भी नॉन लिविंग थिंग या फिर लिविंग थिंग बना है, उन सारी चीजों को एनहांस करके उसे अच्छी तरह से उपयोग में लाने के लिए ये बने गए हैं। ओके। जैसे अगर आप देखोगे एक सर्कल है ना, सर्कल है, सिंपल सर्कल देखते हैं, कितना सारा उसका उपयोग है। एक प्लेट होता है, खाने का प्लेट हम सर्कल बनाते हैं, यूजुअली सर्कल ही खाना का प्लेट होता है, राइट? या फिर एक पहिया होता है, एक व्हील होता है, कार का या गाड़ी का, व्हीकल का, किसी भी व्हीकल का पहिया गोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका एक पावर है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक वे है इस्तेमाल करने का। अगर हम वहां पे स्क्वायर लगा देंगे, क्या वो अच्छे से चलेगा? सी, डेफिनेटली एक कार व्हीकल चलाने के लिए आप स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, ह्यूमन में इतना पावर है कि वो स्क्वायर को भी इस्तेमाल करेगा। The person will use his brain and he can create something like that, but we use wheel because which is very easy and उसको power कम लगता है। So that's one of the shapes, right? हम लोग अगर कहें कि स्क्वायर क्या है ना, स्क्वायर के भी कितने सारे, मोस्ट ऑफ द हाउसेस स्क्वायर होते हैं या फिर रेक्टेंगल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी स्ट्रक्चर में जब आप रहते हो, उसका भी कुछ इफेक्ट होता है आपके शरीर पे, है ना, आपके जीवन पे। एवरी शेप, एवरी ज्योमेट्रिकल सर्कल या फिर एवरी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैज सम पावर जो आपके डीएनए पे काम करता है, मास्टर्स। पानी में भी ये सारे डीएनए के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जब आप पानी के साथ बात करते हो। ये बहुत बड़ा एक रिसर्च हुआ है, जो आई थिंक जापानीज या फिर एशियन एक डॉक्टर है, रिसर्चर है, उन्होंने ये बताया है। तो आज हम ये बुक क्यों शुरू कर रहे हैं? तो मैं चाहती हूँ कि हम जो अभी तक सोल के बारे में बातें कर रहे थे, अब थोड़ा सा जानते हैं कि ये सोल, बॉडी और ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आप जब जब कहते हैं कि ध्यान के लिए बैठिए और आप बैठ जाते हो, हम बोलते हैं कि क्रिस क्रॉस बैठिए, तो आलती पालती करके ऐसे बैठ जाइए, पैरों को ऐसे क्रॉस करके, फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करके अपनी गोदी में रखना है और आंखें बंद करनी है। और आंखें बंद करके ना खुद को इमेजिन कीजिए इस पॉइंट से नीचे तक, यू विल बी अ पिरामिड योरसेल्फ। करके देखिए मास्टर्स, आंखें बंद करें, आलती पालती करके बैठिए, आंखें बंद, फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपनी गोदी में रख दीजिए, और आपके हेड से लेके आपके पैरों तक आप खुद को इमेजिन कीजिए बैठे हुए। सी, आप शेयर कर सकते हैं, आपको आपको फील हुआ होगा इंस्टेंटली कि आप ही खुद पिरामिड हो। वो जो स्ट्रक्चर यूनिवर्स का पावरफुल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज यू, राइट? और उसी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को अगर आप खुद के शरीर के ऊपर रखोगे, सो यू आर डबलिंग, यू आर मल्टीप्लाइंग योर एनर्जी, है ना? तो ये लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली, क्या किया गया है, इसके पीछे राज क्या है, ये सब देखने के लिए हम ये पुस्तक आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये पुस्तक मैक्स और मैक्स टॉथ एंड ग्रेग नल्सन, इन दोनों ने लिखा है। अम, ये पुस्तक रिकमेंडेड है पत्री जी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे पुस्तक पढ़े हैं, और जैसे रिसर्च किया गया, उन सारे रेज में जो भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स दिखाए गए थे, वो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करते थे। जो लॉज बहुत पुराने सालों में भी उन्होंने फॉलो किए हैं। उनको डॉक्टर या साइंटिस्ट नाम नहीं दिए गए थे, लेकिन उनके पास इतना नॉलेज था कि इन्होंने ये मिस्टिकल ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज करके एक बड़ा सा एक पिरामिड बना दिया। पिरामिड के हर एक स्टोन इतना इतना हैवी है, हर एक स्टोन उसका जैसे एक एलिफेंट के साइज का वो स्टोन है। साइज मतलब वेट का। तो मेरा कहना है, अगर उस समय पे इतनी सारी मशीनरीज नहीं थी, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थे, तो उन्होंने हर एक स्टोन को कैसे उठाया होगा? दैट मीन्स द ह्यूमन स्ट्रेंथ वाज दैट मच, राइट? उतना हाइट होगा, उतना उनका स्ट्रेंथ होगा, बॉडी इतना बड़ा होगा।
राइट। लेकिन वो फिर छोटा 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 क्यों हुआ? शरीर छोटा हो गया, लेकिन अगर देखोगे तो आपका ब्रेन उतना ही शार्प है अभी भी, मन उतना ही शार्प है। जब भी हम ऐसे बोला गया है कि ये मिस्टिकल है, मिस्टिकल का मीनिंग क्या होता है कि वहां पे बस एक साइंस को ही नहीं देखा गया है, साइंस के अलावा भी कोई एक चीज है जो शायद किसी ने अभी तक समझी नहीं है, वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, वो भी वहां पे इस्तेमाल की गई है। कोई कहता है कि वो पिरामिड्स तो एलियंस ने बनाए हैं। किसने देखा है एलियन? किसको पता है एलियन क्या होता है? शायद वो भी किसी एक डिफरेंट रेल्म के, डिफरेंट अर्थ के ह्यूमंस हो, राइट, जैसे हम है यहाँ के। तो ये जो मिस्टिकल पार्ट है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ फिजिक्स पिरामिड में वर्क किया गया है। उसकी एक्यूरेसी इतनी इतनी परफेक्ट है कि उसकी जो रेज है, अगर कहते हैं वहां पे किंग्स एंड क्वीन चैम्बर्स है, जहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, वो वहां पे ही क्यों मिलती है? क्योंकि उतने वहां पे प्रिसीजन है। वहां पे जो उन्होंने कोन बनाया है, कॉनिकल स्ट्रक्चर बनाया है, वो इतना प्रिसीजन से बनाया गया है कि वहां पे वो कॉस्मिक एनर्जी डायरेक्टली उस चेम्बर में मिल जाती है। और जो स्लोप्स है, 4 स्लोप्स है, वो स्लोप भी ऐसे एंगल से बनाए गए हैं, प्रिसीजन से गए हैं कि ताकि वो एनर्जी प्रिजर्व होते होते मल्टीप्लाई भी हो जाए। ओके। ऐसा कहा गया है, जिसके कारण आपके प्राणों में, प्राण शक्ति में बढ़ोतरी हो पाए, और अल्टीमेटली यू विल गेट दैट हीलिंग यू नीड, राइट। हीलिंग जो हम कहते हैं शरीर और मन और आत्मा के स्तर पे होगी, बस एक स्तर पे नहीं, इन सारे स्तरों पे होगी। इन सारे पिरामिड के पावर की वजह से अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो आपके जीवन में, और आप मन, शरीर और आत्मा के स्तर पे जाके ये काम कर रहे हो, एक व्यक्ति की वजह से एक कम्युनिटी इन्फ्लुएंस होती है, जो हमने पहले भी कहा है। और इस कम्युनिटी की वजह से धीरे धीरे एक बड़ा सा कंट्री इन्फ्लुएंस होता है, एक कंट्री की वजह से दूसरा कंट्री, ऐसे करके पूरा विश्व इन्फ्लुएंस होता है, और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बदलाव लाने के लिए मदद करता है। ओके। सो कुछ भी आप अगर देख रहे हो कि पेरू में है पिरामिड्स, राइट, गीजा के पिरामिड्स है, या फिर चाइना में भी पिरामिड्स है, हिमालय में भी कहते हैं कि माउंटेन जो है उसके नीचे पिरामिड है, ऐसा कहा गया है, वो पिरामिड स्ट्रक्चर ही है। कंबोडिया में ऐसे मंदिर और फॉरेस्ट्स है जहाँ पे पिरामिड्स बने गए हैं। सो ये सब कुछ जो है, बस एक इजिप्ट में ही लिमिटेड नहीं है, दिस कम्युनिटीज वर एवरीवेयर। मैं कुछ सालों पहले माउंट शास्ता गई थी, कैलिफोर्निया का माउंट शास्ता। माउंट शास्ता में बस एक माउंटेन है, बहुत बड़ा माउंटेन है, और वो किसी भी जगह से, उस गांव में कहीं भी दिखाई देता है, किसी भी घर से दिखाई देगा, कहीं से भी दिखाई देगा, इतना बड़ा वो माउंटेन है। ओके, इसलिए माउंटेन का नाम है माउंट शास्ता, तो उसके पूरे गांव का ही नाम माउंट शास्ता हो गया। कहते हैं वो जो माउंटेन है विच लुक्स लाइक अ पिरामिड इज रूट चक्र ऑफ द अर्थ, प्लैनेट अर्थ, ऐसा कहा गया है। और जो कैलाश है, माउंट कैलाश है, मानस सरोवर जो हम कहते हैं, वो मान सरोवर जो है, वो माउंट कैलाश एक सहस्रार चक्र की तरह देखा जाता है अर्थ को, अर्थ के। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब कहते हैं कि हम नॉर्थ की साइड में रहते हैं, साउथ की साइड में रहते हैं, या फिर ईस्ट या वेस्ट, है ना, तो ये मैग्नेटिक आपने बोला है डायरेक्शन, मैग्नेट जो मूव होता है, राइट। लेकिन ये ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ट्रू ईस्ट, ट्रू वेस्ट डायरेक्शंस जो होते हैं अर्थ के, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। कितना भी अर्थ मूव होता जाए, लेकिन वो नॉर्थ पोल ही रहेगा, और वो नॉर्थ पोल ही ट्रू नॉर्थ है, ऐसा कहा जाता है। और वो नॉर्थ पोल जो है, ये सारे पिरामिड जो हम कह रहे हैं, किसी भी देश में हो, किसी ने भी बनाया हो, किसी भी सेंचुरी में बनाया हो, वो सारे पिरामिड्स पॉइंट करते हैं उसी नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ को। कितना अमेजिंग है ये समझना कि वो ट्रू नॉर्थ उन्होंने कैसे ढूंढा होगा, उनको कैसे पता होगा कि यही ट्रू नॉर्थ है, उनके पास क्या टेक्निक्स होंगे, है ना। और ये ट्रू नॉर्थ एग्जैक्टली मेरे जीवन में क्या बदलाव लाएगा, क्या करेगा, राइट। तो ये सब हम इस पुस्तक के द्वारा देखेंगे।
तो मैं बस आज प्रस्तावना बोलने वाली थी यहाँ पे, यही सोच के आई थी। लेकिन मैं आपको एक दो पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ जो मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो मेंशन किया गया है, ताकि आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी फील होना शुरू हो जाए कि एग्जैक्टली ये क्या है, ये पुस्तक है क्या। और ये पुस्तक सिर्फ एक लिटरेचर की तरह नहीं देखेंगे हम लोग, हम इस पुस्तक को एक्चुअली पिक्चर्स में भी देखेंगे, इलिस्ट्रेशन में भी देखेंगे। तो ये एक टेम्पल जैसा जो पिरामिड का शेप है, ये एक चाइना है, चाइना का एक सिटी है। और वहां पे सेंसी नाम का एक जगह है, वहां पे पिरामिड स्ट्रक्चर है, कहाँ गया है। तो ये ऐसा एक सिटी है जहाँ पे ये पिरामिड स्ट्रक्चर बना गया है। और ये इस जगह पे देखा जाता है, देखिए ये है चाइना का पोर्शन जहाँ पे पिरामिड का मेंशन किया गया है। ये उसी तरह से बनाया गया है जैसे गीजा का बनाया गया है। और इसका भी जो पिरामिड स्ट्रक्चर है वो नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ को पॉइंट करता है। ओके, सेकंड मैं बताती हूँ। ये एक जगह है जहाँ पे कोनिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है मंदिर का। मंदिर कंबोडिया में है, इंडिया में नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि ये इंडिया के ही शायद मंदिर है। तो ये मंदिर है कंबोडिया के। ओके, और इनका जो ये जो पॉइंट है वो ट्रू नॉर्थ को दिखाया मतलब उसका लोकेशन है। और वो भी उसी तरह से देखा गया है, पिरामिड स्ट्रक्चर का जो एनर्जी प्रिजर्व करने का, मल्टीप्लाई करने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनमें भी वो देखा जाता है, इन सारे मंदिरों में। कंबोडिया के इस अंगोर अंगकोर नाम की जगह पे वो देखा जाता है। ओके, हिमालय में भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं कि अम, चाइना में है, कंबोडिया में है। मैं भी वो भी दिखा देती हूँ मैं। और वो तो हिमालय का जो दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि वो मेटालिक स्ट्रक्चर है एक्चुअली, वह बना हुआ पिरामिड बना हुआ है मेटल का, ऐसा फील होता है ये, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर ये आप देख पाओगे तो इसका जब उन्होंने टॉप व्यू लिया था, तब इसके सारे जो साइड्स है वो सेम साइज के है। इसके जो स्लोप्स है वो भी एक्यूरेट है, एंगल्स भी एक्यूरेट है, ऐसा कहा गया है। ये बहुत एक बड़ी मिस्ट्री है कि इतना इतना एक राइट एंगल वाला पिरामिड इतने माउंटेन्स में कवर्ड, जो आइस से कवर्ड है, कैसे बनाया होगा, किसने बनाया होगा, या फिर ये नेचर ने कैसे इसको इस तरह से बनाया होगा। सो विल सी इट, हम देखेंगे इसको कैसे बनाया, क्या बनाया, क्यों बनाया। ह्यूमन बॉडी के साथ जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, है ना, जब आपका प्रोपोर्शन मैंने बोला, जैसे आपका रेशो होता है, उसे कहते हैं गोल्डन रेशो। जो पिरामिड का रेशो है उसे कहते हैं गोल्डन रेशो। हम्म, जैसे हमने ये पीक है ये समझा, हमारे शोल्डर्स जो है मिडिल पोर्शन में आते हैं, फिर हम जब बैठ जाते हैं तो हमारे नीज जो बेस की तरह दिखाई देते हैं, उस प्रोपोर्शन को कहते हैं गोल्डन रेशो। ओके, तो ओवरऑल बॉडी आपका उस तरह से दिखाई देने लगता है। ये एक लिंक बिटवीन अर्थ एंड स्काई ये भी रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली, जो लिंक है, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, जैसे हम कुंडली कुंडलिनी राइज करना कहते हैं ना जिस चीज को, कैसे होती है कुंडलिनी राइज, हमारे रूट चक्रा से लेके हमारे सहस्रार और आगे के चक्रास में चली जाती है। तो सिमिलरली हमारे अर्थ और स्काई के कनेक्शन के लिए जो हमारी जागृति होनी है कुंडलिनी की या फिर कॉन्शियसनेस की, तो वो उसी पिरामिड स्ट्रक्चर की जब आप शेप में बैठोगे तब वो बहुत अच्छे से होती है। अनदर वर्ड, अनदर वे टू से इट इज, जब श्वास आप लेते हो, वो श्वास की नासिका से जब अंदर जा रहा है, उसका जो प्रोसेसिंग हो रहा है अंदर, वो हर एक बॉडी के पोर्शन में जाने लगता है, वो इक्वली सारे पोर्शंस में जाए, सारे बॉडी पार्ट्स में इक्वल पोर्शंस में जाए, सफिशिएंट पोर्शन में जाए। इसीलिए अगर हम स्ट्रेट बैठे, हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट है, और हम लोग जब ध्यान कर रहे हैं तब आपकी रीढ़ की हड्डी अब स्ट्रेट रखोगे ना, तो ऑक्सीजन फ्लो सब बॉडी के पार्ट्स में होगा। ओके, और जब ये होता है, तब वो फ्लो जब एक्चुअली बैलेंस्ड होता है, तब आप हीलिंग प्रोसेस में एंटर करते हैं। ओके, सो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको स्ट्रेट बैठना है, आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, और ये सारी चीजों के लिए यहाँ पे मेंशन होता है।
जैसे पिरामिड है, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, राइट? जैसे लेटा हुआ स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है, राइट? तो इसलिए हमें भी बैठ के ध्यान करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इंटरलॉक करते हैं फिंगर्स, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो लूप हो जाती है। अगर वो एनर्जी फ्लो हो रही है तो एक हाथ से दूसरे हाथ में फ्लो हो जाती है। आंखें बंद है, आंखें बंद होने के कारण वो ऊर्जा वहां से जो हम आउट बाहर डालने वाले थे वो हमने अंदर ही लूप कर दी है। अगेन पैरों को क्रॉस करके सेम चीज हमने लूप कर दिया है। तो सारे जो बंध हमने बना ये बांध दिए हैं ना, उसके कारण हमारी एनर्जी हमारे ही शरीर के अंदर घूमती रहती है। और वो ऑक्सीजन फ्लो जैसे हम बोले ना प्रोपोर्शन में हो रहा है, बैलेंस में हो रहा है, हमारी ऊर्जा को डबल कर देती है वो एक्चुअली, है ना? मैं खुद क्या करती हूँ, जब मेडिटेशन लेना शुरू करती हूँ, तब मैं कहती हूँ कि आप एक गोल्डन पिरामिड में बैठे हो, ऐसा महसूस करो, राइट? व्हाट आई थिंक इज, अगर आप विजुअलाइज भी करोगे तो भी आप एक्चुअली पिरामिड के अंदर मेडिटेशन कर रहे हैं, वो फीलिंग आपको आने लगता है। हाँ, फर्स्ट डे में नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता ही नहीं पिरामिड क्या होता है। बट इवेंचुअली जब आप ये बार बार आपके माइंड को बोलोगे कि मैं तो पिरामिड में बैठा हूँ, so body will start understanding the portion of that visualization। पिरामिड में बैठना मतलब क्या होता है ना? तो इट डेफिनेटली वर्क्स फॉर योर बॉडी। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब आप एक पिरामिड के अंदर होते हो तब आप बहुत ज्यादा काम और शांत सुकून, जैसे सुकून से बैठे हो, फोकस्ड हो, ऐसा आपको महसूस होने लगता है। ये जो फीलिंग है यही आपको चार्ज कर देती है मास्टर्स। दैट इज माई ओन लाइक एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग। और आपकी एनाटॉमी को बहुत स्ट्रांग बनाती है, हेल्थ को अच्छा बनाती है। सो टेक अवे फ्रॉम टुडेज सेशन मैं कहूंगी, पिरामिड स्ट्रक्चर्स आर मिस्टिकल्स। दे आर मेंट टू बी हियर फॉर टू ग्रो consciousness of human being and the all the natural creations. Wearing the head cap, is it the same? Yeah, it's the same। जैसे मैंने कहा विजुअलाइजेशन है, हर किसी को विजुअलाइज नहीं होता है ना, तो वो लोग पिरामिड स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। एंड पिरामिड स्ट्रक्चर्स हम उन सभी को बोलते हैं जिनको कोई भी हेल्थ इश्यू है, हेल्थ है, मेंटल इश्यू है, या फिर कोई भी चीज के लिए, एक पर्टिकुलर कारण के लिए आप बैठे हो मेडिटेशन के लिए। सो वी रिकमेंड यू टू सिट विथ दिस पिरामिड ऑन योर हेड। या फिर बॉडी में पेन है तो उस जगह पे रखिए, जैसे नी पेन होता है तो नी पे रख दीजिए, कोई बात नहीं, होता है उससे काम बहुत ज्यादा। तो अगर ऐसा करोगे आप, तो आप उस जगह को फोकस कर रहे हो, वहां पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एनर्जी का वो ज्यादा होगा। इवन बॉडी में तो सब जगह पे होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज में जब पेन हो रहा होता है तब आप उसको फोकस करना चाहते हो, उसको हील करना चाहते हो, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए। वो इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है ना वो पेन। सो इसीलिए हम वो पिरामिड स्ट्रक्चर कहते हैं। पिरामिड स्ट्रक्चर्स आंखों के लिए भी बने हैं, छोटे छोटे आई मास्क बने होते हैं, उस पर पिरामिड रखे होते हैं, प्लास्टिक के या फिर कॉपर के। उसके कारण आपकी आई साइट अच्छी होने लगती है। जो हमारे बच्चे आजकल बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको किसी को भी आंखों की परेशानी है उनके लिए अच्छा है। पिरामिड स्ट्रक्चर्स को यूज करना रिकमेंडेड है। इस बुक में हमें प्रैक्टिकल चीजें बताई है, थोड़ा हिस्ट्री बताई है, दो पोर्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पोर्शन में उन्होंने उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया है, लेकिन सेकंड पोर्शन में आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल कैसे उसको प्रैक्टिकल यूज करना है उसके बारे में बताया है। उसके जो सोर्सेज है, जो फ्यूचर में आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, खुद के पिरामिड कैसे बना सकते हो पेपर के या फिर किसी और मटेरियल यूज के यूज करके। तो हम वो सब कुछ देखेंगे। विल ट्राई टू फिनिश इट as much as quickly we can, but I would say एक्सपेरिमेंट्स जरूर करना शुरू कीजिए। लेट सपोज आज आपने मुझसे सुना है कि पिरामिड स्ट्रक्चर्स ऐसे है, या फिर जो कुछ भी मैंने बताया, आप एक काम कीजिए, एवरी नाइट आप एक पानी की बोतल रखिए आपके साथ, स्टील बोतल, और या फिर कांच की प्रेफरेबल। अगर नहीं है तो प्लास्टिक की भी ठीक है, कोई बात नहीं है, पानी तो मतलब चार्ज होने ही वाला है। उसके ऊपर एक पिरामिड स्ट्रक्चर रख दीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा एक पिरामिड स्ट्रक्चर है, नहीं है
पेपर का बना लीजिए, यूट्यूब पे हम एक वीडियो शेयर कर देंगे, बना के देखिए। और उसी तरह से बनाइए जैसे उन्होंने बताया, क्योंकि पिरामिड के स्ट्रक्चर का कोन, उसके एंगल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो जो स्ट्रक्चर है, वो पानी के बॉटल पर रखिए, एवरी नाइट करिए, 21 डेज करके देखिए। आपको आपको कुछ तो फील होगा चेंज। आई डोंट नो व्हाट चेंज यू कैन फील, बट पॉजिटिव चेंजेस विल ऑकर एंड यू विल फील इट। और 21 डेज करोगे, आपके आसपास के लोग भी वो चेंज देखना शुरू कर देंगे आप में। मेरे एक फ्रेंड है, यहाँ पे रहती है, उन्होंने उनके घर पे पिरामिड, मरकबा पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाया है। मरकबा होता है जो हमारा ये पिरामिड है स्ट्रक्चर, वो इन्वर्टेड होता है ऑल टुगेदर, एक स्ट्रक्चर बनाता है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर, वो मरकबा कहा जाता है। उसमें क्रिस्टल्स भी होते हैं जड़े हुए। अच्छा सा बड़ा सा उनका एक पूरा पिरामिड सेंटर बन गया है घर के अंदर। तो उन्होंने वो मरकबा पिरामिड रखा है। उसी पिरामिड सेंटर में उन्होंने बहुत सारे क्रिस्टल्स रखे हैं, मतलब लाइक बहुत बड़े बड़े, 3 फीट टॉल भी उतने बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं उनके पास। उसके घर में, मतलब लिविंग रूम में उन्होंने पेपर क्रिस्टल्स रखे हैं, किचन में रखे हैं। शी इज फॉन्ड ऑफ क्रिस्टल्स एंड पिरामिड्स अलॉट। तो मैं या क्या कहना चाहती हूँ, वो कितने सालों से, मतलब आई थिंक 3 और 4 ईयर्स से अभी एवरी नाइट ये कर रही है। उनके बच्चों को पानी देती है पिरामिड पे, पिरामिड के अंदर रखा, मतलब उसके नीचे रखा हुआ बॉटल से ही एवरी नाइट वो रखती है। मॉर्निंग में जब बच्चे उठते हैं वो पानी पी लेते हैं, थ्रू आउट द डे वो फिनिश कर देते हैं वो पानी। उसने कहा है आज तक उनको कभी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा कोई इमरजेंसी विजिट के लिए। वो बस जाती है रेगुलर, जो यहाँ पे कंपलसरी होता है एनुअल चेकअप के लिए, बच्चों को लेके, जो लाइक सर्टिफिकेट लेके स्कूल में देना पड़ता है हमको, वैक्सीनेशन और वो सब का। इसीलिए वो जाते हैं। अदरवाइज कोई अदर रीजन नहीं है उनके यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड जो डॉक्टर के पास जाना पड़े। सो ये मैं तो बता रही हूँ किसी और का, राइट। मेरा भी ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, लेकिन मैं क्या कहना चाहती हूँ, यू डू इट फॉर योर सेल्फ। 21 डेज क्या करना है ऐसे बड़ी चीज, बस एक पिरामिड परचेस कर लीजिए या फिर बना लीजिए, पानी की बोतल पे रख दीजिए, रोज पानी पीजिए। इतना डिफिकल्ट तो है नहीं कि आपके पास कोई एक्सक्यूज हो कि मैं तो नहीं कर सकती हूँ। करके देखिए, पॉजिटिव चेंज आएगा। सेकेंड थिंग, पिरामिड स्ट्रक्चर, अगर किसी पर्सन में बहुत ज्यादा फियर्स है, डाउट्स है, एंगर इश्यूज है, अगर वो पर्सन ये पिरामिड का कैप पहन के मेडिटेशन कर रहा है, द पर्सन विल गेट द कॉस्मिक एनर्जी मोर। कोई भी पर्सन लेता ही है, लेकिन उसके फियर्स धीरे धीरे इलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये फियर्स कम होते हैं, कंट्रोलिंग आपका जो बिहेवियर है, फिर एंगर से भरा हुआ बिहेवियर है, वो भी अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि ये फीलिंग सारे चेन में होते हैं। कोई भी फीलिंग है ना, जैसे जेलसी है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई भी, ये सारे जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं वो बहुत एक चेन में होते हैं। उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको उसको इग्नोर करना पड़ता है। इग्नोरेंस पार्ट इज रियली हार्ड। कोई भी विचारों को इग्नोर नहीं कर सकता है, ऐसे फियर्स को इग्नोर नहीं कर सकता है। इग्नोर करने के चक्कर में उसको ही फोकस करते हैं। जब आप ये कर रहे हो मेडिटेशन के समय पे पिरामिड पहन लेते हो, श्वासों पे ध्यान देने लगते हो, अपने आप आपके पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं डीएनए लेवल पे, जैसे हमने पहले भी कहा। उसके जो पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं उसके कारण आपके बिहेवियरल पैटर्न्स भी चेंज होते हैं। एंड दिस इज अ प्रूवन टेक्निक। इसी वजह से, फियर्स कम होने की वजह से, आपको आपके शरीर में जो भी समस्याएं हैं उससे हीलिंग मिलना शुरू हो जाता है। दिस इज लाइक, जो लोअर फ्रीक्वेंसी एक चेन है, उसको इलिमिनेशन का भी एक चेन होता है, और वो लीड करता है हीलिंग को, है ना। तो अगर आप पिरामिड लेके, साथ में लेके, सिर पे रख के, किसी भी प्रकार से, क्रिस्टल पिरामिड्स भी आते हैं, हाथ में रख सकते हैं, या फिर सिर पे रख के ये कैप्स मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपके फियर्स कम हो जाएंगे। मैं बताती हूँ, कुछ लोगों को फियर होता है मेडिटेशन में बैठने के बाद कि मेरा सोल निकल जाएगा और मैं, पता नहीं, मेरा शरीर रह जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। मैं हंस रही हूँ, लेकिन ये बहुत सीरियस फियर्स है। ओके। तो याद रखिए, मेडिटेशन में जब आप बैठते हो कभी भी आपको कुछ नहीं होता है। होता है तो कुछ अच्छा ही होता है आपके साथ। ओके।
अगर ऐसा कोई भी फियर है आपको, पिरामिड पहन लीजिए और बिल्कुल मतलब ऑटो पायलट मोड पे आ जाइए कि मुझे तो कुछ बुरा होगा ही नहीं, अभी सब कुछ अच्छा ही होगा। ओके। तो ये दो तीन चीजें हैं जो बेसिकली हम कर सकते हैं शुरुआत करने के लिए। और नेक्स्ट सेशन में मैं चैप्टर 1 में जो भी हमारे हिस्ट्री के बारे में बताया है, पिरामिड की हिस्ट्री के बारे में, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, दो तीन चैप्टर्स हम विल ट्राई टू फिनिश इट क्विकली, बिकॉज ये चैप्टर हमें एक्सपेरिमेंट के उस पार्ट तक लेके जाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है इससे, हिस्ट्री से भी।